क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब जैन दर्शन के, सत्य दर्शन के एक बहुत उच्च कोटि के आचार्य, जैन न्याय के दैदीप्यमान सूर्य, तार्किक चूड़ामणि, वादी, वाग्मी, कवि, मांत्रिक, तांत्रिक, भिषक, अनेक गुणों से संपन्न कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री समंतभद्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिसने इसे समझा उसकी सर्व समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्यादवाद के द्वारा सभी समस्याओं का सहज समाधान होता है। जिनको स्यादवाद नहीं मिला वे भटक गए, जिनको स्यादवाद मिला उन्हें ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकी। इसलिए इस स्यादवाद विद्या के महारथी आचार्य समंतभद्र को पढ़ना ये बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है और बहुत ही सुंदर स्वर्ण अवसर है। ऐसा समझकर इसका लाभ उठाना चाहिए और आचार्य समंतभद्र के विषय में जानने की तीव्र रुचि जगाकर उल्लसित मन से उनको पढ़ना समझना चाहिए। करुणा के अवतार, अंदर से अत्यंत कोमल, बाहर से अत्यंत कठोर प्रतीत होने वाले, पर उनकी वह कठोरता नहीं बल्कि सत्य के प्रति दृढ़ता है। ऐसे आचार्य समंतभद्र की 11 कृतियां उनके उल्लेख के रूप में मिलती हैं, लेकिन उनमें से 6 कृतियां अभी आज नहीं मिलती हैं। केवल 5 कृतियां उपलब्ध हैं और उन 5 कृतियों का यदि कोई संदेश है 2 शब्दों में तो वो यही है कुल मिलाकर के कि परीक्षा प्रधानी बनो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने अंदर चेक करेंगे तो पता चलेगा। ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। हम अपने साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम सत्य के प्रेमी हैं, लेकिन अंदर में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हम भी कहीं न कहीं कोई पक्षपात में उलझे हुए हैं। हमको केवल वो बात पसंद है जो हमारे घर में होती है, जो हमारे दायरे में होती है। जो सत्य की बात है उसको पसंद करना, उसकी परीक्षा करना और उसे स्वीकार करना, असांप्रदायिक बन जाना, ये मामूली बात नहीं है। कहना आसान है,
पर ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। तो वो परीक्षा कैसे की जाए, परीक्षा प्रधानी कैसे बने, इस बात को भी उन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत गहराई से उठाया है। देखो, अब मैंने दूसरा स्टेप लिया। पहला स्टेप मैंने ये कहा कि आचार्य समंतभद्र हमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम परीक्षा प्रधानी बनो। अब प्रश्न पैदा होता है कि परीक्षा प्रधानी कैसे बने। तो उनका वो उत्तर है जो अपनी स्वतंत्र कक्षा की अपेक्षा रखता है। परीक्षा किसे कहते हैं, परीक्षा कैसे की जाती है, ये भी एक अलग से स्वतंत्र विषय है। परीक्षा करना भी ऐसे ही मजाक नहीं है। परीक्षा शब्द का दूसरा नाम न्याय है। न्याय, परीक्षा, समीक्षा, ये सब पर्यायवाची हैं। और वह परीक्षा क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके लिए हमको थोड़ा न्याय मंदिर पढ़ना चाहिए। आप्त मीमांसा में आदि चारों ही परीक्षा प्रदानी स्तुति काव्यों में एक रत्नकरंड को छोड़कर उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह समझाया है कि परीक्षा किसे कहते हैं, परीक्षा क्यों करनी चाहिए, परीक्षा कैसे करनी चाहिए। कभी इस विषय की भी हम लोग स्वतंत्र चर्चा करेंगे। आप्त मीमांसा का परिचय हमने पिछले 2 दिनों में किया और उसके बाद मैंने आपको ग्रुप पर आप्त मीमांसा अनुशीलन एक पूरा का पूरा लेख भेजा है, जिसमें आप्त मीमांसा में क्या क्या विषय आए हैं। 10 परिच्छेद हैं और उन 10 परिच्छेदों में किस तरह से स्यादवाद के द्वारा तत्व की सिद्धि और स्थापना की गई है, ये बात हमने कल और परसों देखी। और आप इस लेख को पढ़ेंगे तो और भी अच्छा सब समझ में आ जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है और बाकी की कृतियों का भी हमको एक सामान्य अवलोकन करना है। इसलिए अब आज आप्त मीमांसा से अपना ध्यान हटाकर अब मैं अपना ध्यान थोड़ी देर युक्त अनुशासन पर ले जाता हूँ। आचार्य समंतभद्र की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, पढ़कर जिसे मैं बहुत गदगद होता हूँ, प्रभावित होता हूँ। उस रचना का नाम है युक्त अनुशासन। युक्त अनुशासन, क्या नाम है, मुझे तो ये नाम ही बहुत आकर्षित करता है। युक्त अनुशासन शब्द का अर्थ है जिस पर युक्ति का अनुशासन चलता है। जो किसी का अनुशासन नहीं मानता, जो युक्ति का अनुशासन मानता है, जो व्यक्ति का अनुशासन नहीं मानता, किसी संप्रदाय का अनुशासन नहीं मानता, बल्कि जो युक्ति का अनुशासन मानता है, उसका नाम है युक्त अनुशासन। और युक्त अनुशासन कौन है? तो वो जिन शासन है। वास्तव में सभी शासन, शासन माने सभी दर्शन, मत, संप्रदाय, मत, संप्रदाय, धर्म, शासन, ये सब पर्यायवाची है। एक जैन शासन, एक अरिहंत शासन, एक जिनेन्द्र शासन ही ऐसा है जो युक्त अनुशासन है, जो युक्ति के द्वारा अनुशासित होता है। बाकी के सब व्यक्ति पर से अनुशासित होते हैं। मैंने जो कहा वो करो,
लेकिन जैन शासन कहता है जो युक्ति कहती है वो करो, जो युक्ति पर चलता है, जिसका गुरु युक्ति है, जिसका मार्ग युक्ति है, वो है युक्ति अनुशासन। तो ये युक्ति अनुशासन देखो, ऐसे उन्होंने जैन तत्व ज्ञान को जगह जगह फैलाया। कैसे उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूं, मुझे किसी का पक्षपात, मैं मेरी बात आपको समझाने नहीं आया हूं, मैं आपकी बात काटने नहीं आया हूं, बल्कि मैं गलत बात को छुड़ाकर सत्य बात समझाने आया हूं। ये उनकी जो शैली थी, उसके कारण उन्होंने युक्त अनुशासन की, जैन शासन की पताका सारे विश्व में फहराई। तो वो युक्त अनुशासन कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, मैं आपके सामने उसमें से एक दो कारिकाएं, एक दो श्लोक आपके सामने रखता हूं। अंकित भैया उस स्क्रीन को शेयर करो युक्त अनुशासन की, और सबको देखने दो। देखो बड़ा सुंदर है ये ग्रंथ, कभी समय निकाल कर पढ़ो भैया, ये सब पढ़ने लायक है, स्वाध्याय करने लायक ये ग्रंथ हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं, इनको पढ़ा नहीं है और भावुकता में जीवन चला जा रहा है। भावुकता से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो ईमानदारी से तत्व को समझने से होगी। तो ये युक्त अनुशासन नाम का अद्भुत ग्रंथ है, और ये भी वास्तव में एक स्तुति ग्रंथ है। मैंने बराबर शुरू से चर्चा कर रहे हैं हम कि आचार्य समंत भद्र के ये 4 ग्रंथ वास्तव में स्तुति काव्य हैं, इनमें वास्तव में स्तुति की गई है, लेकिन स्तुति का तरीका ऐसा है कि उसमें हर कदम पर तत्व ज्ञान, न्याय शास्त्र गहरा भरा हुआ है। तो वही ये युक्त अनुशासन है। इसमें 64 श्लोक हैं, 64, और 64 श्लोकों में क्या क्या लिखा है मैं आपको आज 2-3 श्लोक दिखाऊंगा बस, और उन पर आपको बाद में मैंने समंत भद्र ग्रंथावली आपको भेजी है, आप एक रीडिंग तो कम से कम जीवन में लगाओ। जिसकी वाणी साक्षात भगवान महावीर के समान मानी गई हो, उसकी वाणी का स्वाध्याय बड़े हर्ष के साथ करना चाहिए। देखो पहले नंबर तो मैं आपको मंगलाचरण सुनाना चाहता हूं। हर किसी भी ग्रंथ का जब मैं परिचय देता हूं, जानता हूं, तो सबसे पहले उस ग्रंथ का क्या नाम है, उसका क्या मंगलाचरण है, मैं उससे ही अपनी बात शुरू करता हूं। तो देखिए, कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम त्वां वर्धमानम स्तुति गोचरत्वम निनीसवस्मो वयमाद्य वीरम विशीर्ण दोषाशय पास बंधम। जिसको अर्थ समझ में आए उसका मन तो नृत्य करने लग जाए। क्या स्तुति है, क्या गहरे, मैंने इनको सैकड़ों बार पढ़ लिया, इसलिए मेरे अंदर जो रस बरसने लगता है पढ़ते ही, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम त्वां वर्धमानम, 2 बार वर्धमान शब्द आया, ये यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी होता है ना, ऐसा ये 2 बार वर्धमान है। एक बार वर्धमान का मतलब है 24वें तीर्थंकर, और दूसरी बार वर्धमान का ज्यादा एक और खास बात है कि आचार्य समंत भद्र के ग्रंथों में
ज्यादातर 24वें तीर्थंकर वर्धमान की स्तुति है। उनका शासन काल चल रहा है ना, इसलिए तो वो कह रहे हैं 2 बार वर्धमान शब्द आया, एक बार तो वर्धमान का शब्दार्थ करना जरूरी है कि वर्धमान माने बढ़ता हुआ, और दूसरी बार वर्धमान शब्द का अर्थ है तीर्थंकर वर्धमान, 24वें तीर्थंकर वर्धमान। तो हे तीर्थंकर वर्धमान, आप कीर्ति से, महत्या विशाल कीर्ति से, आपका यश, आपकी कीर्ति भुवि माने भूमि पर, पृथ्वी पर, भुवि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इस पृथ्वी पर आपकी महान कीर्ति बढ़ रही है, फैल रही है। हे वर्धमान, आप ही वास्तव में स्तुति के विषय है। स्तुति गोचर, गोचर माने वचन गोचर, जो वचनों का विषय है, इंद्रिय गोचर जो इंद्रियों का विषय है, और स्तुति गोचर माने जो स्तुति का विषय है। हे वर्धमान, आप स्तुति के विषय हो, माने आप ही स्तुत्य हो। निनीसव माने चाहते हैं, स्म वयम हम चाहते हैं, अद्य वीरम आज हम आपको चाहते हैं। क्यों, कैसे हैं आप? विशीर्ण दोषा सय पास बंधम, विशीर्ण माने जिन्होंने गला दिया है, दोष और उनके मूल को जिसने सारे, दोष माने क्या ये भी याद रखो, कभी भी कोई पूछे तो जैन ग्रंथों में दोष शब्द का क्या अर्थ है? दोष माने दोषा रागादयो, राग द्वेष आदि भाव कर्मों को दोष कहते हैं जैन दर्शन में। जब भी आपको जिंदगी में आनंद आ जाएगा, अभी हम स्वयंभू स्तोत्र वगैरह पढ़ेंगे, उसमें 20 बार दोष शब्द आया है। दोष माने क्या ये लोग नहीं जानते। दोष शब्द का अर्थ है रागा, दोषा रागादयो, आत्मा में जितना भी विकारी भाव पैदा होता है उसको दोष कहते हैं। हे वर्धमान भगवान, सारी पृथ्वी पर आपकी महान कीर्ति फैली हुई है, आपका शासन चल रहा है, आप ही स्तुति गोचर हो, क्योंकि आपने ही, क्योंकि ये लाइन सुनने लायक है, क्योंकि आपने ही समस्त दोषों को और दोषों के आशय को, आशय माने मूल कारण, दोष माने राग आदि, और दोषों का मूल कारण सारा, पास माने जाल, बंधन, सबको आपने विशीर्ण, विशेष रूप से नष्ट कर दिया है। दूसरा भी देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं। याथात्म मुल्लंघ्य गुणोदयाख्या लोके स्तुतिर्भूरि गुणोददेस्ते अनिष्टमप्यंसमशक्नुवन्तो वक्तुम जिनत्वाम किमि वस्तुयामः। देखो स्तुति किसे कहते हैं। अब गजब की स्तुति की परिभाषा सुनो। स्तुति का क्या लक्षण है? आपसे मैं परीक्षा में पूछूं कि स्तुति किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा देनी है कि जब गुणों को, गुण तो हो थोड़े और उनको बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहने का नाम स्तुति है। आप डिक्शनरी में किसी में भी देख लो, अमुक व्यक्ति की स्तुति, राजा की स्तुति। स्तुति माने क्या होता है? स्तुति शब्द का शब्दार्थ होता है गुणों को बड़ा चढ़ाकर गाना, गुणों का कीर्तन करना। गुण होने चाहिए थोड़े और उनको जैसे कोई व्यक्ति होना चाहिए कंपाउंडर, और कहा जाए डॉक्टर, हो तो लेक्चरर,
बोला जाए प्रोफेसर, इसका नाम है स्तुति। जब हम थोड़े गुणों को बड़ा चढ़ा, याथात्म्य मुल्लंघ्य, याथात्म्य माने जितने हैं उसकी चिंता किए बिना उनका उल्लंघन करके, या यथार्थता का उल्लंघन करके गुणों की लोक में जो भूरी भूरी ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर कथन किया जाता है उसे स्तुति कहते हैं। ये देखो स्तुति की परिभाषा, आप पूछो, सर्वे करो कितने लोगों को स्तुति की परिभाषा पता है। लेकिन स्तुति की परिभाषा आज आप नोट कर लो। स्तुति किसे कहते हैं? किसी के गुणों को बड़ा चढ़ा कर कहना, बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना स्तुति कहलाता है। और यहाँ आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, स्तुति तो इसे कहते हैं, लेकिन आपके साथ मामला ऐसा है कि आप में गुण तो हैं बहुत ज्यादा और हमारी वाणी में शक्ति है बहुत कम, तो हम आपके ज्यादा गुणों का अंश कह पाते। अनिष्ठम अपि अंशम असक्नुवंतो, आपके गुण तो समुद्र जितने हैं और हम, हमारी वाणी उनका एक बूंद बराबर भी कह सकती नहीं है। तो बताओ हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? याथात्म्य मुल्लंघ्य गुणोदयाख्या लोके स्तुतिर्भूरि गुणोदधिस्ते अनिष्टमप्यंसमसक्नुवन्तो वक्तुम जिनत्वाम किमिव स्तुयाम। हे जिनेन्द्र, तुम्हारी स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि स्तुति तो उसे कहते हैं जब थोड़े गुणों को ज्यादा करके कहा जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा हो रहा है कि आप में गुण तो है समुद्र जितने, अनंत, और मेरी वाणी उनको बोल पा रही है बूंद बराबर। बूंद को समुद्र जितना कहा जाए, इसका नाम है स्तुति। और मेरे साथ उल्टा हो रहा है कि मैं समुद्र जितनी बात को बूंद बराबर कह रहा हूं। ऐसे करके अब एक पांचवें पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सबको पढ़ें, इतना हमारे पास समय नहीं तो मेरा मन करता है पूरा युक्त अनुशासन पढ़ूं आपके साथ में, आनंद आ जाए एक बार पढ़ो तो। देखो पांचवा क्या लिखा, काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा। देखो इन ग्रंथों का यदि आप अभ्यास कर लो अच्छे से तो आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान बन जाओगे। संस्कृत भी जबरदस्त आ जाएगी, आपका ज्ञान, आपका चिंतन, आपकी वाणी सब संतुलित हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाए। जिसने समंतभद्र के ये 5 ग्रंथ पढ़ लिए उसे मानो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत टॉप का विद्वान बनेगा, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना भैया। क्या 5वां श्लोक लिखा है, कमाल का, क्रांतिकारी। इस 5वें श्लोक पर मैंने एक लेख लिखा है, वो लेख आपको ग्रुप में भेजूंगा मैं कक्षा के बाद। 5वें श्लोक पर मैंने 4-5 पेज का लेख लिखा है, इसकी व्याख्या की है। आप समझ के देखो क्या कह रहे हैं। काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा त्वत्शासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तेरपवाद हेतु। हे भगवान, आपका शासन विश्व में एक छत्र शासन करता था। हे जिनेन्द्र देव, आपके शासन का कभी इस विश्व में एक छत्र शासन था। सारी धरती पर
सब लोग केवल जैन दर्शन को मानते थे। एक दिन ऐसा था ना, जब युग का प्रारंभ था, ऋषभ देव ने इस धरती पर धर्म प्रवर्तन किया, तो सब लोग इसी दर्शन को मानते थे। तो बोले, हे भगवान, कभी इस पृथ्वी पर आपका शासन एक छत्र चलता था, एक छत्र, लिखा है ना, त्वत्शासनैकाधिपतित्व, आपका शासन एक अधिपति था। इस पृथ्वी पर केवल जैनेन्द्र शासन चलता था। तो फिर क्या हुआ? इस एकाधिपतित्व रूपी लक्ष्मी के ह्रास का कारण क्या? एकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तेर अपवाद हेतु। आपका शासन एकाधिपति था इस पृथ्वी पर, एक वीतराग शासन ही चलता था। लेकिन इसका अपवाद कैसे आ गया? ये क्या हो गया? अब दुनिया में मिथ्या मत ज्यादा फैल गए, जैन दर्शन कमजोर पड़ गया। क्या हो गया? जैनों की संख्या कम हो गई, जैन अल्पसंख्यक हो गए। क्या हुआ? क्या कारण है? तो देखो क्या कारण बता रहे हैं, आप अपने मन में सोच के देखो क्या कारण है। और समंत भद्राचार्य क्या कारण बता रहे? काल कलिर्वा, नंबर 1, 3 कारण बता रहे। काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा। कारण नंबर 2, श्रोतु कलुषाशयो। कारण नंबर 1, काल कलिर्वा। कारण नंबर 2, श्रोतु कलुषाशयो। कारण नंबर 3, वक्तु वचनाशयो। 3 कारण है। इस पर एक सेमिनार होना चाहिए 3 दिन का, तसल्ली से। आप हम समय लगा करके निकालेंगे। इस एक श्लोक पर मैं आपको 10 घंटे बात कर सकता हूं। काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा त्वत्शासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तेरपवाद हेतु। हे जिनेन्द्र देव, इस पृथ्वी पर कभी आपका शासन एक छत्र चलता था, किंतु आज उसका ह्रास देखा जाता है। और उस ह्रास के 3 ही कारण हैं। नंबर 1, या तो कह लो कि ये कलि युग का प्रभाव है, या कह दो कि जो श्रोता हो गए आज, उनका मन का आशय बहुत कलुषित रहता है। हम कुछ कहते हैं, जिनवाणी निर्मल आशय से नहीं सुनते हैं। देखो किस किस को जिम्मेदार ठहरा रहे। कलयुग का नाम लिया 1, नंबर 2, श्रोताओं निर्मल आशय से नहीं सुनते हैं। बात किस अपेक्षा से कही जाती है और किस अपेक्षा ले जाते हैं। या तो वो अहंकार वश सुनने बैठते हैं, या किसी लोभ के कारण सुनने बैठते हैं, या किसी भय से सुनते हैं। निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से जिनवाणी को सुनते नहीं है। और तीसरा कारण क्या है? वक्ता ठीक से समझाते नहीं। प्रवक्तुर वचनाशयो, वक्ता कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। उनको खुद बात समझ में नहीं आई है, या तो जबरदस्ती ठोकते हैं, या उनको समझाना आता नहीं है। ये 3 कारण है। देखो, जिनेन्द्र जैन शासन के ह्रास के 3 कारण बताए। नंबर 1, कलयुग। नंबर 2, श्रोताओं का कलुषित हृदय। नंबर 3, वक्ताओं का कहने का गलत तरीका। अब इन 3 कारणों में भी मुझको तो तीसरा कारण सबसे ज्यादा प्रधान लगता है।
आप सब इस पे चिंतन करना, कलिकाल क्या करेगा, श्रोता क्या करेंगे। जब वक्ता निर्मल हृदय से समझाए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने लेख में सिद्ध किया है कि यदि वक्ता अच्छा हो, यदि सुयोग्य वक्ता हो और वो ठीक से समझाना जानता हो, तो आज भी जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। आज भी जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है, बशर्ते कोई समझाने वाला चाहिए। समझाने वाला अच्छा आज मौजूद नहीं है, इसलिए ये ह्रास हो रहा है। मैं आपको और एक कारिका दिखाना चाहता हूं। अगली स्क्रीन लगा दी जाए, एक और इसके आगे की स्क्रीन है, वो और लगा दी जाए, वो और आप देखो। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी आना चाहिए, आ रहा होगा। देखो, मैं अब आपको, ये तो मैंने शुरू का, आपको युक्त अनुशासन का शुरू का हिस्सा दिखा दिया। अब ये मैं आपको अंतिम हिस्सा आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, युक्त अनुशासन का शुरू का हिस्सा। अब अंतिम हिस्सा लगाया है आपके सामने, और ये भी बहुत जबरदस्त है। एक एक कारिका पर मैं रीझता हूं। भवत्यभावोऽपि च वस्तु धर्मो भावांतरं भाववदर्हतस्ते प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तु व्यवस्थांगममेयमन्यत्। अभाव भी वस्तु का धर्म है। अन्य धर्मों के अभाव में और जैन दर्शन के अभाव में क्या अंतर है। अन्य लोग तो सर्वथा अभाव मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन वो अभाव को भी वस्तु का धर्म मानता है। वो भावांतरा भावमयम वो भावांतरा भाव मानता है, सर्वथा अभाव जैन दर्शन नहीं मानता। हे अरहतस्ते, हे अरहंत भगवान, आपके मत में अभाव भी वस्तु का धर्म है। वो सर्वथा अभाव रूप नहीं है, बल्कि वो भावांतर भाव स्वरूप है। यही वस्तु व्यवस्था का अंग है। कितनी सुंदर कार्य, एक एक कारिका पर एक एक घंटा जब व्याख्यान हो तब ज्यादा खुलासा हो। अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, माल सैंपल दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा सा पता चले कि आप किनको पढ़ने बैठे हो। आप जीवन में से अगर किसी दो चार लोगों ने भी ये उद्देश्य बना लिया कि मैं समंत भद्र को पढ़ूंगा, समझूंगा, उसमें डूबूंगा, तो मेरी ये कक्षाएं सफल हो जाएगी। अगर आप में से चार लोग भी ये संकल्प ले लेते हैं कि मैं समंत भद्राचार्य को गहराई से पढ़ूंगा, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, मेरी कक्षा सफल हो जाएगी। देखो 61वीं कारिका पढ़ के सुनाता हूं। सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। ये श्लोक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जगह जगह आपको उद्धृत मिलेगा। इसमें क्या कहा कि हे भगवान, आपका तीर्थ, आपका शासन, आपका दर्शन, आपका उपदेश वो सर्वोदय है, सर्वोदय तीर्थ। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बड़े लोग इस सर्वोदय शब्द पर लट्टू हुए थे। और जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब हमारे देश में 20 संस्थाएं सर्वोदय के नाम से चलती थी। हे भगवान, सर्वोदय, आप भगवान महावीर का शासन जैनों के कल्याण करने वाला मात्र नहीं है, सर्वोदय। सर्वोदय माने जिससे सबका उदय होता है, जिसमें सबकी उन्नति होती है। क्या गजब का श्लोक है। ये प्राण है जैन दर्शन का। मुझे समय नहीं, घड़ी भागे जा रही है।
सर्वांत तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मितो नपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम दिव तवैव। सर्वापदाम, देखो अर्थ तो देखो, अरे क्या शेर की गर्जना है ये। इस श्लोक को पढ़ करके तुम लोगों को उछल जाना चाहिए, बांसों उछलना चाहिए। क्या कहा? सर्वापदामंत करम निरंतर। हे भगवान महावीर, आपका जो तीर्थ है वो सर्व आपदाओं का अंत कर देने वाला है, समस्त आपत्तियों का अंत कर देने वाला है। सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। आपका तीर्थ, आपका शासन सर्वोदय शासन है, गजब है। आप इस दर्शन को, जैन दर्शन को समझाने वाला चाहिए। आज जन जन जैन दर्शन को जन दर्शन बनाने की कला सीखनी हो तो समंत भद्र को पढ़ो भैया। और देखो 62वीं कारिका में क्या लिखा वो और देख लो, बहुत बढ़िया। कामम द्विसन्नप्युपपत्तु चक्षु समीक्षताम ते समदृष्टिरिष्टम त्वयि ध्रुवम खंडित मान श्रृंगो भवत्यभद्रोपि समंत भद्र भवत्यभद्रोपि समंत भद्र। इस वीर शासन को, इस स्यादवाद शासन को, इस युक्त अनुशासन को पढ़कर यदि कोई व्यक्ति अभद्र भी होगा तो वो समंत भद्र बन जाएगा। अभद्र माने जो जिसमें जरा सी भी भद्रता नहीं है, अज्ञानी, मूर्ख, अशिष्ट। और समंत भद्र माने जो चारों तरफ से भद्र बन गया। कितनी ये लाइन तो देखो, भवत्यभद्रोपि समंत। और ऊपर की पंक्ति में तो और भी एक कमाल की बात लिखी है। ये लिखा है, सारी दुनिया को उन्होंने शंखनाद करके घोषणा की है समंत भद्र ने कि आओ आओ आओ, तुम सब जैन दर्शन पढ़ो, चाहे खंडन करने के लिए पढ़ो। मैं तुम्हें न्योता दे रहा हूं कि तुम जैन दर्शन पढ़ो, खंडन करने के लिए पढ़ो। आओ आओ, इसका खंडन कर। कामम द्विसन्नप्युपपत्ति, मुझे ये पसंद है कि तुम इससे द्वेष रखकर, तुम इसका खंडन करने के लिए, तुम इस पर अश्रद्धा रख के, तुम बिल्कुल विकृत दृष्टि लेकर के यहाँ आओ, लेकिन पढ़ो एक बार स्यादवाद शासन को पढ़ो तो सही, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम्हारा सारा मान के सींग खंडित हो जाएंगे और तुम अभद्र हो, कितने भी अभद्र हो, तुम एक दिन समंत भद्र बन जाओगे। मैं अभद्र था और समंत भद्र बन गया। क्या लिखा है, गजब लिखा है। ये तो कमाल की बात लिख दी उन्होंने। कामम द्विसन्नप्युपपत्ति चक्षु समीक्षताम ते समदृष्टिरिष्टम त्वयि ध्रुवम खंडित मान श्रृंगो भवत्यभद्रोपि समंत भद्र। ओ हो, ये जिसका गज भर का कलेजा हो, जो एकदम शुद्ध हीरा लेके बैठा हो, जो एकदम शुद्ध सोना लेके बैठा हो, जो एकदम ईमानदार हो, वो ये बात कह सकता है, सारी दुनिया को इनवाइट कर सकता है, आओ आओ आओ, तुम एक बार खंडन करने के लिए तो पढ़ो भाई, पढ़ो तो सही। तुम जैन दर्शन को सिर्फ इसका विरोध करने के लिए पढ़ो। हम तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं, हम तुम्हें दूसरे लोगों को ग्रंथ देना चाहिए। जो जैन दर्शन से द्वेष रखते हैं वे भी एक बार जैन दर्शन पढ़े। बड़े बड़े लोग, आचार्य विद्यानंदी 500 शिष्यों के साथ आज से 1200 साल पहले कहीं गुजर रहे थे, ब्राह्मण विद्वान थे, और उन्होंने आचार्य समंत भद्र के इन ग्रंथों को सुना, इन तत्व ज्ञान को, स्यादवाद शासन को सुना, और वे विरोधी थे जैन दर्शन के, कट्टर विरोधी।
मैंने अनेक लोगों को अभी भी मेरे जीवन में देखा है, जो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो जैन दर्शन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन जब हमने उनको जैन ग्रंथ दिए तो वे जैन दर्शन के परम भक्त बन गए। भाग्योदय हो गया जीवन में। भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, ये अद्भुत कला है, इसको आपको हमको समझनी है। अब हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं मेरी बात यहीं पूरी करता हूं। आज आपको युक्त अनुशासन का परिचय दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया। आपको कितना आनंद आया ये आप जाने। और अगर अब आपको कुछ कहना हो तो हम 2-3 मिनट आपकी बात सुनना चाहते हैं। और बाकी ज्यादा प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर भेज देना, हम उसका उत्तर आपको ग्रुप पर दे रहे हैं आजकल। चलिए, आप खूब मन लगा के पढ़ो। मैं पूरा मन लगाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़े उत्साह से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर बोझा नहीं है, मैं बहुत खुश होके पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए, हाँ, विहान पाटनी झालरा पाटन, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि हाँ, बोलो। आचार्य ने यूं लिखा, जी ने ये आवाज नहीं आई राजा, बोलो राजा। पंडित जी अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलो। हाँ, कि मैं कह रहा हूँ कि आचार्य समंत भद्र ने ऐसा लिखा है ना कि समझाने वाले सही नहीं मिलते। हाँ। तो फिर वो बात जमेगी कैसे? क्योंकि अगर समझाने वाला थोड़ी समझा सकता किसी को, समझना वाला खुद समझना चाहिए, अभी तो समझ सकता है। अरे बेटा, दोनों बातें हैं। समझाने वाला बढ़िया हो तो समझने वाला समझ जाता है सब। समझाने वाला भी बहुत बढ़िया चाहिए। अब तुम इस विषय, तुमने आज तक ये पॉइंट तो बहुत बार सुना कि समझना अपनी योग्यता से, समझाने वाला क्या करेगा। लेकिन आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि समझाने वाला बढ़िया हो तो पत्थर भी पसीज जाता है, पत्थर भी बदल जाता है। आप इस पे भी चिंतन करना, आपको बहुत लाभ होगा। समझाने वाले की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इतना कुशलता से समझाया जाता है, मनोविज्ञान से, विज्ञान से, युक्ति से ऐसे समझाया जाता है कि जो जीवन भर नहीं समझे। एक सेठ जी थे, वो नहीं समझ पा रहे थे, घर में सब समझ गए, वो बहू समझ गई, बेटा समझ गया, सास समझ गई, पर सेठ जी नहीं समझे। 70 साल के एक मुनिराज आए और उन्होंने 5 मिनट उनसे बात की और उनका जन्म हो गया। कहानी है बड़ी अच्छी, विदुषी पुत्र वधू की कहानी है। एक आदमी दही खाना नहीं छोड़ता था और उसको मेरे पास कभी समझाऊंगा आपको, 20 दृष्टांत है कि कैसे जो वज्र भट्ट था, समझने तैयार नहीं था, उसको भी कुशल समझाने वाले लोगों ने चट समझा दिया। समझाने वाले अच्छे नहीं होते हैं। समझाने वाले या तो जैसे उनसे पूछो, हमें ऐसा होता है कि कोई पूछे कि मुनि महाराज, जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, केश लौंच क्यों करते हैं? मुझे याद है, मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे अजैन दोस्त मेरे से पूछते थे कि तुम्हारे मुनि महाराज केश लौंच क्यों करते हैं, नग्न क्यों रहते हैं? तो मैं कहता था ऐसे ही रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही रहते हैं, हमारे यहाँ, हमारे धर्म में ऐसा ही होता है। तो अब ऐसे नहीं बात बनेगी ना, हमारे धर्म में ऐसे ही रहता है तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। तुम लोग रात को खाना क्यों नहीं खाते? तो बोले नहीं, हमारे धर्म में नहीं खाते, हमारे धर्म में ऐसे ही है बस। तो ऐसे नहीं बात चलेगी। जब आप अच्छे से स्वयं चीज को समझोगे, उससे क्या लाभ था, क्या हानि थी, जब आप
ढंग से समझोगे तब आप दूसरे को समझाओगे तो दूसरा भी समझ जाएगा। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, कोई आप बस ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा है, हमारे पिताजी भी नहीं करते थे, हमारे चलता है, हमारे घर में ऐसे ही चलता है, तो फिर अब आप किसी से दूसरे से नहीं छुड़वा सकते। लेकिन अगर आपको उसका सही तर्क, युक्ति, विज्ञान, उसके लाभ हानि एकदम पता है तो आप बदल सकते हो दुनिया को। कोई अपना नुकसान नहीं चाहता, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता, सब अपना भला चाहते हैं। और अगर आप ये समझा दोगे कि रात्रि भोजन करने में ये नुकसान है, ये लाभ है, तो वो चट मान जाएगा। समझाने वाला चाहिए। वियान भैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और तुम अब मेरी बात पर भी चिंतन करना राजा। चलो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा